हाँ जी, तो आज मैं बताने वाली हूँ आपको राजपूती लहंगे में मगजी लगाना। किस तरीके से आप मगजी लगा सकते हो। जो मगजी बनी हुई नहीं आती है वो भी हम कैसे बनाएंगे, तो आपको ना पूरी वीडियो ध्यान से देखनी है और समझनी है। एक बार ये वीडियो देख रहे होगे तो इजीली आप यहाँ पर मगजी बनाना सीख जाओगे। मैंने ये मगजी कैसे बनाई है मैं आपको बना के दिखाती हूँ। तो यहाँ पर ये हमारा लहंगे का कपड़ा है, मतलब मैंने इसमें से लहंगा बना के बेल्ट बना के रेडी कर लिया है। ये जो कॉटन की होती है इनके साथ जो मगजी बनी हुई आती है ना नॉर्मल, वो इनके साथ नहीं आती है। जैसे ये अस्तर वाला है इसके साथ है ना ये मगजी, ये जो इसके साथ है जो मगजी का कपड़ा आता है, लेकिन इसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। कॉटन वाले के साथ इसके साथ हमको मगजी खुद से ही बनानी पड़ेगी। तो कैसे बनाएंगे, अगर आपको मगजी नहीं मिली है मार्केट की रेडीमेड, तो मगजी है जो इस दुपट्टे, ये दुपट्टा है, इस दुपट्टे के कपड़े में से ही हम यहाँ पर मगजी बनाएंगे। मतलब सेम कपड़ा है। तो यहाँ पे ये मेरा करीब पौना मीटर कपड़ा था कॉटन का, उसके ऊपर मैंने क्या किया, पेस्ट कर लिए। उससे क्या थोड़ी सी थिकनेस आ जाती है। तो मैंने इस तरीके से पेस्ट कर लिए। इस कपड़े को हम ऐसे 2 फोल्ड करेंगे। मगजी बनाना बता रही हूँ, ध्यान से देखना और समझना। लगाना तो है ही है, लेकिन बनानी कैसे है घर पे। देखो ये कपड़ा इस तरीके से पेस्ट कर लिया था। अब इसको यहाँ से 2 फोल्ड करेंगे और इस साइड हम एक सिलाई लगा के लाएंगे इस पर। यहाँ पे मैंने ये सिलाई लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद ये मैंने कपड़े का सेंटर ले लिया और यहाँ पे मैं एक चौक से निशान लगा रही हूँ। बंद वाली साइड लिया ये सेंटर, मैंने ध्यान रखना बंद वाली साइड सेंटर है। और अब इस सेंटर से हमें ये जो सिलाई लगाई थी ना मगजी की एक साइड से, उसको मिलाना है। सेंटर और ये मगजी की सिलाई है ना, ये मिलानी है। जहाँ से हमने मगजी का कपड़ा जोड़ा था ना वो मिलाना है। और इस तरीके से अच्छे से इसको प्रेस से बिठा लेना है। हाथ से बिठा लेना, प्रेस से बिठा लेना। मगजी बनाना बता रही हूँ, ध्यान रखना है। अब इसको हमने ट्रायंगल में तो रख लिया। अब यहाँ से हम इसको 2 फोल्ड करेंगे इस तरीके से। ये यहाँ से 2 फोल्ड कर लिया है मैंने। ऊपर की साइड जो कपड़ा है ना वहाँ से बंद वाला हिस्सा है, ये है ना, ये वाला हिस्सा बंद है ऊपर की साइड दोनों। तो मगजी की जो चौड़ाई रखते हैं वो 5 रखते हैं। तो ये बंद वाला हिस्सा है, इस साइड से मैं रख रही हूँ 2.5 इंची चौड़ाई, क्योंकि खुलने के बाद ये 5 इंची हो जाएगी। यहाँ पर निशान लगा लेना। अब हम बाकी की जो मगजी कट करेंगे नीचे की, तो वो हम 5-5 इंची की करेंगे। ऊपर की 2.5 इंची की इसलिए की है कि बीच में से कपड़ा हमारा जॉइंट है, तो वो खुल के 5 हो जाएगा। सेम एक और पीस यहाँ पर मैं कट कर लूँगी। आप अपने जो भी घेर है ना लहंगा का, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मगजी की लंबाई कट करना। लेकिन ये रखनी है आपको 5 इंची है, ये ध्यान रखना है। 5 इंची चौड़ी ही मगजी कट करनी है। और जहाँ पर मैंने 5 इंची के निशान लगाए उन निशानों पर से मैं यहाँ पर कटिंग कर लूँगी। राजपूती पोशाक बोलते हैं ना उन्हें, उसके लहंगे के साथ जो मगजी बनती है वो है। इस साइड जो कपड़ा बचेगा इसमें से हम कुर्ती कांचली की मगजी काटेंगे। तो उसकी जो मगजी की चौड़ाई होती है वो 2 इंची होती है कुर्ती कांचली की। तो अभी मैं यहाँ पे लहंगे की मगजी बता रही हूँ, उस पर ध्यान दो। यहाँ पे मैंने ये 5-5 इंची के पीस कट कर लिए हैं। एक पीस ये कट हो गया, एक मैं यहाँ से कट कर लूँगी 5 इंची का ही। ऊपर की साइड 2.5 इंची का है, क्योंकि खुल के वो 5 इंची का हो जाएगा। इसी में से जो बचा हुआ था ना उसी में से हम कुर्ती कांचली की मगजी बना लेंगे। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे खोल लेंगे। खोलने के बाद जो हमारी सिलाई लग रही थी ना, पहले मगजी में मैंने सिलाई लगाई थी, उसको इस तरीके से खोलना है। और ये मगजी हमारी ऐसे पलट के आएगी। अभी टुकड़ों में है तो टुकड़े जॉइंट कैसे करने हैं, जैसे हम और पट्टी गले की कट करते हैं ना, जॉइंट करते हैं, सेम उसी तरीके से इसको हम यहाँ पे जॉइंट करेंगे। तो मैं जॉइंट करना भी बताऊंगी आपको, ध्यान से देखना। दोनों पीसों को रख लिया एक दूसरे के ऊपर और 1/2 इंची की दूरी से हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। जो नॉर्मल और भी पट्टी हम यहाँ पे स्टिच करते हैं ना, सेम उसी तरीके से तुमको यहाँ पे ये सिलाई लगानी है। एक यहाँ पे ये पीस जॉइंट हो गया, तो दूसरा भी हम सेम इसी तरीके से कर लेंगे। तो ये जॉइंट करने के बाद ये जो मार्जिन है इसको यहाँ पे खोल लेना है, नाखून लगा लेना है अंदर वाली साइड। अब दूसरा जॉइंट और था ना, 3 पट्टियाँ कट की थी मैंने, तो उसको भी हम यहाँ पे जॉइंट कर लेंगे। एक लंबी सी यहाँ पे नीचे की मगजी रेडी कर लेंगे। और इसको भी ऐसे ही करना है, सेम एक्स्ट्रा कपड़ा है जो भी वहाँ से कट कर देंगे और इसका मार्जिन भी हम यहाँ पे खोल लेंगे। मार्जिन के लिए आपको ऐसे नाखून लगा लेना है, मार्जिन खुल जाएगा। अब इसके लिए हमें लेना होता है गुणा। ये है हमारा गुणा, इसको गुणा बोलते हैं। ये भी सेम मगजी की तरह हमको कपड़ा फोल्ड करना होता है। और ये जो सैंटून साटन का कपड़ा आता है गोल्डन, वही वाला कपड़ा मैंने यहाँ पे लिया है।
अब हम मगजी को फोल्ड करेंगे, पूरी मगजी फोल्ड नहीं करनी है, ये ध्यान रखना है, बिल्कुल बीचों बीच से नहीं करनी है। और इसके ऊपर हमें यहाँ पर गुणा रखना है ऐसे करके, और यहाँ पे मगजी और गोड़ा को ध्यान में रखते हुए सिलाई लगा देनी है। मगजी कैसे फोल्ड करनी है वो देखो आप, उस साइड है ना हमको मगजी का आधा इंची कपड़ा छोड़ के फोल्ड करनी है, बीचों बीच से मगजी फोल्ड नहीं करनी। वो मैंने कपड़ा क्यों छोड़ा है वो आगे आपको वीडियो में पता चलेगा, तो वीडियो पूरी एंड तक देखना। देखो बिल्कुल पास से देखो आप, मैं किस तरीके से सिलाई लगा रही हूँ। मगजी की उस साइड कपड़ा बच रहा है ना, ऐसे ही आपको भी बचाना है। और हमें इधर इसके ऊपर गुणा को रखना है, और याद रखना गुणा बहुत ज़्यादा खींचना नहीं है और लूज भी नहीं छोड़ना है। गुणा को थोड़ा हल्के हाथ से खींचिए, और मगजी तो बिल्कुल भी नहीं खींचनी है। मगजी समझ रहे हो, वो जो नीचे वाली पट्टी है ना वो मगजी है, और जो गोल्डन कलर का है वो गुणा है, उसको गुणा बोलते हैं। तो कुर्ती कांचली के लिए भी मगजी हम ऐसे ही रेडी करते हैं, बस ध्यान रहता है उसकी चौड़ाई कम रहती है कुर्ती कांचली की, लेकिन रेडी सेम इसी तरीके से करनी होती है। यही प्रोसीजर होता है मगजी रेडी करने का। जो है ना अस्तर वाले और वैसे आते हैं, उनमें तो क्या है मगजी आती है लहंगे में लगी हुई, और मगजी का कपड़ा भी बना हुआ रेडी आता है, लेकिन इसमें नहीं आया। ये कपड़ा लेके बनवा रही है तो इसके लिए हमें मगजी बनानी पड़ती है। पूरे घेर पे मगजी हमने यहाँ पे लगा, मगजी पे गुणा लगा लिया है। अब गुणा को हमें मगजी के उस साइड पलटना है, और ऊपर से 1 पैर की दूरी से सिलाई लगानी है। नाखून लगाते जाएंगे, और गुणा के ऊपर 1 पैर की दूरी से सिलाई लगानी है। ये 1 पैर की दूरी से सिलाई क्यों लगा रहे हैं वो भी मैं आगे आपको वीडियो में समझाऊंगी। गुणा हम डायरेक्ट नहीं रख सकते लहंगे पे, पहले मगजी पे रेडी करना होता है गुणा, उसके बाद हम इसको लहंगे पे अटैच करते हैं। नाखून लगाते जाना है, पूरे गुणा पे 1 पैर की दूरी से सिलाई लगा लेनी है। ये मैंने यहाँ पे गुणा पे सिलाई लगा के रेडी कर ली है। अब आपको लहंगा लेना है, और लहंगा ऊपर की साइड सीधा होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। सीधे के ऊपर हमको मगजी रखनी है, मगजी अंदर की साइड सीधी होनी चाहिए, देखो इस तरीके से। अब जो 2 सिलाई लगी थी ना हमारी पहले, देखो ये रही 2 सिलाई, 1 और ये 2। तो आपको इन सिलाइयों से ये बेनिफिट होता है गुणा की से, अब आपको पता चल जाएगा कि गुणा कितना दिखाना है। अगर सिलाई के ऊपर सिलाई लगाओगे तो 1 पैर आपका गुणा दिखेगा, उससे हट के लगाओगे तो ज़्यादा दिखेगा, उससे कम लगाने आए हैं तुमको, मतलब गुणा कम दिखाना है तो दोनों सिलाइयों के बीच में होगा 1 सिलाई लगा देना। तो ये 2 सिलाई मैंने इसीलिए लगाई थी, जो गुणा वाली सिलाई लगाई थी ना, देखो। अब मुझे कितना दिखाना है ये मुझे इजीली पता चल जाएगा, तो मुझे 1 सूत के बराबर ही यहाँ पे गुणा दिखाना है, ज़्यादा गुणा नहीं दिखाना है, क्योंकि जो मोटा गुणा दिखता है ना वो अच्छा नहीं लगता है। अभी हम मगजी तो लगा रहे हैं, लेकिन इसमें मेन पॉइंट क्या चल रहा है, गुणा का दिखाना सीधे की तरफ। तो आपको अपने हिसाब से और ध्यान से ये सिलाई लगानी है कि आपको सीधे की तरफ कितना गुणा दिखाना है, और पूरे ही घेर में बराबर ही दिखना चाहिए, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर जब हम सीधा करेंगे तो इस तरीके से दिखेगा हमारा गुणा, क्योंकि गुणा ही हमारी मगजी को हाईलाइट करता है। तो पूरे घेर पर मगजी अटैच कर लिए मैंने, एक्स्ट्रा मगजी को हमने कट कर दिया। इसको क्या करेंगे, बीच में से हम कट करके कुर्ती कांचली के लिए मगजी रेडी कर लेंगे। तो हमारी लहंगे पे मगजी लग गई है। अब देखो ध्यान से, जो मैंने 1/2 इंची मगजी छोड़ी थी ना उस साइड, उसको अब हमें मार्जिन के ऊपर पलटना है। जो मार्जिन था ना अभी मगजी और गुणा का, उसको मगजी के दूसरी साइड वाले हिस्से के बीच में लेना है, और इधर की साइड पलटते जाना है। जो हमने मगजी में 1/2 इंची कपड़ा छोड़ा था ना, वो किस लिए छोड़ा था मैंने अब बता दिया ना। अब हम इसको ऐसे पलट देंगे, इससे क्या होगा, अंदर की साइड से भी मगजी में बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी। एक मगजी को लगाने के लिए एक जगह पे होकर हमको 4 बार सिलाई लगानी होती है, इसलिए इसके है ना पैसे भी ज़्यादा होते हैं। टेलर लोग पैसे ज़्यादा लेते हैं ना, इसमें बहुत टाइम लगता है। अभी आपके सामने की बात है, देखो 3 सिलाई मेरी रेडी हो गई है, अभी मैं 4थी सिलाई और लगाऊंगी, तब जाके यहाँ पर मगजी रेडी होगी। अभी अंदर से फिनिशिंग हो गई है मगजी की, मार्जिन अंदर चला गया। अब हमें सीधी सी सिलाई लगानी है। मार्जिन लहंगे की तरफ होना चाहिए, ना कि मगजी की तरफ। ऊपर की साइड मार्जिन होना चाहिए। दोनों हाथों से सेट करते जाना है, और 1 पैर की दूरी से हमें यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। सिलाई ये 1 पैर की या 2 पैर की दूरी से लगा सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है। आपको सामने से कितनी चौड़ी पट्टी दिखानी है उस हिसाब से है, और अंदर से भी फिनिशिंग बहुत अच्छे से आएगी।
अंदर से फिनिशिंग आने के लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहला ध्यान रखना होता है कि मगजी को बीचों बीच से फोल्ड नहीं करना होता है। 1/2 इंची कपड़ा छोड़ के हम मगजी फोल्ड करते हैं, ताकि हमारा जो 1/2 इंची कपड़ा बचता है ना, उससे हमारा मार्जिन कवर हो जाता है। तो पूरे घेर पे हमें इसी तरीके से यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है, और जो गुणा है वो बराबर ही दिखना चाहिए पूरे में। तो मैंने पूरे घेर पे यहाँ पे सिलाई लगा के इसको कंप्लीट कर लिया है। देखो बिल्कुल इक्वल ही आपको यहाँ पे गुणा दिखेगा मेरे पूरे घेर में। मगजी के साथ साथ इसमें हाईलाइट क्या है, गुणा, और अंदर की फिनिशिंग देख सकती हो, कहीं मार्जिन कुछ भी नहीं दिखेगा। अब हमें सिर्फ साइड की इसमें फिटिंग लगानी है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसमें बेल्ट वगैरह, कली वगैरह जॉइंट करके सब रेडी कर रखा था। सिर्फ आपको मगजी सिखाई है मैंने कि मगजी कैसे लगानी है राजपूती पोशाक में। आप कॉटन का बना रहे हो घर पे किसी भी कपड़े में, तो किस तरीके से बनाओगे। तो यहाँ पे साइड फिटिंग कर रही हूँ। आप डायरेक्ट किसी भी बेस पे मगजी मत बनाना, पहले आप सीख रहे हो ना, कोई भी कॉटन की साड़ी लेना, उस पे इस तरीके से मगजी और लहंगा तैयार करना। लहंगा यहाँ पे 8 कली का बनता है, जो नॉर्मल बेसिक सा लहंगा बनता है ना 8 कली का, वही बनता है, और 2 मीटर में ये लहंगा बन जाता है। मगजी तो अलग से ही आता है कपड़ा, उसमें से बनाना होता है, लेकिन हमारा जो लहंगा होता है वो 2 मीटर में से बन जाता है। पूरी राजपूती पोशाक के लिए ना 4 मीटर कपड़ा चाहिए होता है, और दुपट्टा इसका अलग से आता है। मगजी के लिए आपको 1.25 मीटर कपड़ा और फिर लेना पड़ता है। तो ये यहाँ पे मगजी लग के हो गई है रेडी पूरे घेर में। आप इसकी फिनिशिंग देख सकते हो कितनी अच्छे से हुई है। ये ऊपर की साइड से भी इसमें फिनिशिंग है, और अंदर से भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, कुछ भी नहीं दिख रहा है अंदर मार्जिन कैसा है क्या है। तो अगर आपको इस तरीके से सिलाई सीखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।